श्रीमन नारायण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस चैनल पर आप कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं नियम से सुन रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा में कुल 35 अध्याय हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अध्याय 1 से अध्याय 35 तक हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं। कल हमने सुना था कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5। उससे आगे की कथा सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6, जिसमें नारद जी द्वारा कार्तिक स्नान के विषय में बताया गया है। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से ध्यान पूर्वक सुनिए, जिससे सभी भक्तजन कार्तिक मास स्नान के ज्यादा से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त कर सकें। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान कर जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसके इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर
पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ है कि मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि जब हम तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं तो हमारा एक एक कदम आगे की ओर बढ़ता हुआ हमारे पापों को नष्ट करता हुआ जाता है। और कार्तिक मास में विष्णु भगवान जी को तुलसी दल अर्पण करना यानी कि सहस्रों गोदान के पुण्य फल के बराबर होता है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल ले, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात को जी और ग्यारस यानी एकादशी के दिन मौत दे और कृष्ण का कांधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं उसकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आऊंगा, तो बुढ़िया माई से ये बात कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। सब बातें करने लगे कि बुढ़िया माई तो बहुत पूजा पाठ करती थी, उसकी अर्थी टस से मस क्यों नहीं हो रही। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, क्या हुआ? वहां लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया है, वह मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही। बालक ने कहा कि मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उसे कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी भक्तजनों को देना। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण।